नमस्कार। अगर आप एक इमोशनल इंसान हैं जो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने परिवार, अपने लोगों, अपनी जिम्मेदारियों के लिए भी जीते हैं, तो 2026 आपके लिए बहुत मीनिंगफुल साल है। ये साल आपको हार्ड नहीं बनाएगा, ये साल आपको इमोशनली मैच्योर और स्टेबल बनाएगा। कर्क राशि एक वाटर साइन है। आपका रूलिंग प्लेनेट है मून, चंद्र, जो इमोशंस, इंट्यूशन और नर्चरिंग एनर्जी का प्रतीक है। 2026 में गुरु का गोचर आपको प्रोटेक्शन देगा। शनि आपसे रिस्पॉन्सिबिलिटी और डिसिप्लिन मांगेगा। डिसीजन दिल से होंगे लेकिन दिमाग साथ लेना जरूरी है। इस साल लाइफ आपसे ये पूछेगी, तुम सिर्फ फील करते हो या फील करके सही डिसीजन भी ले सकते हो। 2026 का ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लस इमोशनल स्टेबिलिटी प्लस ग्रोथ। ओवरऑल देखा जाए तो 2026 कर्क राशि के लिए एक गुड ईयर है, लेकिन ये साल इमोशनली इंडल्ज का नहीं, इमोशनली बैलेंस का साल है। जो लोग अपनी फीलिंग्स को डायरेक्शन देना सीख लेंगे, उनके लिए 2026 बहुत कुछ लेकर आएगा। गुड फेज की बात करते हैं। अप्रैल से जून और अगस्त से नवंबर के बीच करियर और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलेगी। फैमिली लाइफ में आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगी। प्रॉपर्टी, होम या लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए आपके योग बनेंगे। ये फेज आपको सिक्योर और कॉन्फिडेंट महसूस करवाएगा। आइए जानते हैं आपके चैलेंजिंग फेज के बारे में। जनवरी से जुलाई के आसपास इमोशनल ओवरवेल, परिवार के किसी मेंबर की हेल्थ की चिंता आपको हो सकती है। ओवर अटैचमेंट से आपके डिसीजन डिले हो सकते हैं। ये फेज आपको कमजोर नहीं, इमोशनली वाइज बनाने के लिए है। आइए जानते हैं क्वार्टर वाइज आप में क्या ब्रेकडाउन आएंगे। जैन से मार्च थोड़ा सेंसिटिव फेज है ये आपका। अपनी इमोशनल बाउंड्रीज पे आपको ध्यान रखना चाहिए। अप्रैल से जून साल का सबसे प्रोडक्टिव फेज, करियर और पैसे दोनों में इम्प्रूवमेंट होगी। जुलाई से सितंबर परिवार और पर्सनल लाइफ प्रायोरिटी बनेगी आपकी। पेशेंस एंड लिसनिंग जरूरी होगी। अक्टूबर से दिसंबर स्टेबिलिटी, कॉन्फिडेंस और इनर पीस का फेज होगा। डिसीजन ज्यादा स्ट्रॉन्ग और क्लियर होंगे। आइए अब जानते हैं हमें क्या करना है। अगर आप चाहते हैं कि 2026 आपके लिए बेस्ट रिजल्ट लाए, तो ये चीजें जरूर करें। इमोशनल डिसीजन का प्रैक्टिकल प्लानिंग के साथ बैलेंस करें। फैमिली और करियर दोनों के लिए टाइम निकालें। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और सेविंग शुरू करें। अपने इंट्यूशन पर भरोसा करें, पर ब्लाइंड ना हो। याद रखिए, इमोशन जब डिसिप्लिन के साथ जुड़ता है तो स्टेबिलिटी पैदा होती है। अब जानते हैं हमें क्या अवॉइड करना चाहिए। इस साल नुकसान तब हो सकता है जब आप हर चीज दिल पर लेते रहेंगे, गिल्ट के चक्कर में अपनी नीड्स इग्नोर करते रहेंगे, लोगों की इमोशंस को अपने ऊपर लेते रहेंगे। 2026 का लेसन है, केयर करो लेकिन अपने आप को भूल कर नहीं। आइए अब कुछ रेमेडीज जानते हैं। सोमवार को चंद्र को जल दे। गुरुवार को पीले वस्त्र या चने का दान करें। इमोशनल जर्नलिंग, अपनी फीलिंग को लिखना या एक्सप्रेस करना। सुबह पानी के पास टाइम बिताना। हाइड्रेशन का ध्यान रखना। माता पिता या अपने बड़ों की सेवा जरूर करें। किसी की इमोशनल सपोर्ट बनना बहुत जरूरी है। लव, इमोशनली मैच्योर अप्रोच से रिश्तों में गहरापन आएगा। करियर, स्टेबिलिटी और रिस्पेक्ट दोनों मिलेगी। मनी, पैसा सिक्योर होगा, सेविंग स्ट्रॉन्ग बनेगी। हेल्थ, इमोशनल बैलेंस बना रहा तो हेल्थ सपोर्ट करेगी। फैमिली, परिवार से सुख और इमोशनल सेटिस्फेक्शन मिलेगा। मून ड्रिवन इमोशंस अगर अनचेक्ड रहे तो डिसीजन डिले हो सकते हैं। कर्क राशि वालों, 2026 आपको सिर्फ देना नहीं सिखाता, ये आपको खुद को संभालना भी सिखाता है। ये साल आपको इमोशनली वीक नहीं बल्कि इमोशनली वाइज बनाने के लिए आया है। अगर आप अपनी फीलिंग्स को डायरेक्शन दे पाए तो 2026 आपको वो स्टेबिलिटी और सुकून दे सकता है जिसकी आप दिल से तलाश कर रहे थे। अगर ये प्रेडिक्शन आपको रेजोनेट करता है तो हमें फॉलो करें, क्योंकि हम पूरे साल आपको प्रैक्टिकल और टाइमली गाइडेंस देते रहेंगे। अगर आप पर्सनल लाइफ किताब गाइडेंस, वैदिक एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन, मांगलिक एनालिसिस और एनर्जी हीलिंग सपोर्ट चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर आप हमें डायरेक्टली कनेक्ट करें 8062524177। मैं हूँ एस्ट्रो शिल्पी आहूजा। ये है एस्ट्रो सदगुरु मंत्र। लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू अस टू क्लेम द एनर्जी ऑफ ईयर 2026। नमस्ते।